नमस्कार। एक सूनी गली, वीरान बाजार और भूख से बिलखते घर। कल्पना कीजिए एक ऐसे समय की जब इंसानियत दम तोड़ रही थी। लोग अपने बच्चों को बेच रहे थे, घास पत्तियां खाकर जीवित रहने की कोशिश कर रहे थे। एक ऐसा समय जब धरती शमशान बन चुकी थी। इसी झुलसती हुई पृष्ठभूमि पर लिखी गई वो अमर कहानी जिसने पूरे राष्ट्र की आत्मा को झकझोर दिया। आज हम बात करेंगे बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के आनंद मठ की। जी, ये सिर्फ एक कहानी नहीं, ये उस दौर का, उस पीड़ा का एक जीता जागता दस्तावेज है। तो चलिए समझते हैं कि कैसे एक कहानी, एक गीत और भारत माता की एक तस्वीर ने पूरे देश को जगा दिया। सबसे पहले उस दौर को समझना जरूरी है। ये 1176 का बंगाल यानी ग्रेगोरियन कैलेंडर के हिसाब से 1770 का साल। ये जो भीषण अकाल का वर्णन है, क्या ये काल्पनिक है? नहीं नहीं, ये सवाल बहुत जरूरी है। ये बिल्कुल भी काल्पनिक नहीं है। बंकिम चंद्र ने इस कहानी को बंगाल के उस असली भीषण अकाल पर आधारित किया है जिसे छियत्तरेर मनवंतर कहते हैं। अच्छा। एक ऐसी तबाही थी जिसमें बंगाल की लगभग 1/3 आबादी भूख से खत्म हो गई थी। 1/3, ये तो अविश्वसनीय है। जी, और यह सिर्फ एक प्राकृतिक आपदा नहीं थी। ईस्ट इंडिया कंपनी की नीतियां, लगान वसूलने की उनकी बेरहमी, उनकी उदासीनता, इन सब ने इस संकट को और भी भयानक बना दिया था। मतलब लोगों के मन में गुस्सा भी होगा और लाचारी भी, दोनों ही चरम पर। बिल्कुल। और इसी गुस्से और लाचारी से एक विद्रोह ने जन्म लिया था जिसे हम इतिहास में सन्यासी विद्रोह के नाम से जानते हैं। ओह अच्छा, तो आनंद मठ के जो किरदार हैं जिन्हें संतान कहा गया है, वो इन्हीं से प्रेरित हैं। जी बिल्कुल, वो इन्हीं विद्रोही सन्यासियों से प्रेरित हैं। तो हम्म। बंकिम चंद्र ने इतिहास की एक सच्ची घटना को अपनी कहानी का आधार बनाया। ये समझना बहुत जरूरी था। हम्म तो इस भयानक माहौल में कहानी के मुख्य पात्र कौन है और उनकी यात्रा कैसे शुरू होती है? कहानी शुरू होती है पतचिन्न गांव के महेंद्र और उनकी पत्नी कल्याणी से। वो एक अमीर जमींदार हुआ करते थे, पर अकाल ने उनसे सब कुछ छीन लिया है। घर में अन्न का एक दाना तक नहीं। तो उनके पास पलायन के सिवा कोई रास्ता नहीं बचा। कोई रास्ता नहीं। वो अपने गांव को छोड़कर शहर की तरफ निकल पड़ते हैं, इस उम्मीद में कि शायद शायद वहां कुछ मिल जाए। और ये सफर आसान तो बिल्कुल नहीं रहा होगा। आसान? ये एक दिल दहला देने वाला सफर था। महेंद्र अपनी रक्षा के लिए बंदूक उठा लेते हैं और कल्याणी वो चुपके से अपने पास जहर की एक डिबिया रख लेती है। जहर की डिबिया? हाँ, इस सोच के साथ कि अगर इज्जत पर बात आई तो यही उसका आखिरी हथियार होगा। ये एक छोटी सी बात ही उस दौर की भयावहता को दिखाने के लिए काफी है। और रास्ते में उनका सामना उस वक्त की सबसे बड़ी सच्चाई से होता रहा है, भूख और उससे पैदा हुई हैवानियत। जी, एक वीरान जगह पर महेंद्र अपनी पत्नी और छोटी बच्ची को छोड़कर दूध की तलाश में जाते हैं और तभी कुछ भूखे डाकू वहां आ पहुंचते हैं। वो अब इंसान नहीं, नर कंकाल जैसे दिखते हैं। और वो कल्याणी और बच्ची को अगवा कर लेते हैं। हाँ, और उसके बाद जो होता है वो उस पूरी तरह से टूट चुके समाज का आईना है। वो डाकू आपस में गहनों के लिए लड़ते हैं, अपने सरदार को ही मार डालते हैं और फिर भूख मिटाने के लिए उसी के शरीर को खाने का फैसला करते हैं। हे ईश्वर। ये दिखाता है कि जब इंसानियत मर जाती है तो इंसान किस हद तक गिर सकता है। और फिर उनकी नजर कल्याणी और उसकी मासूम बच्ची पर पड़ती है। उनके मुंह से निकलता है, सूखे नर कंकाल की जगह इस कोमल लड़की को भून कर खाया जाए। ये सुनकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। यहीं से कहानी में एक बड़ा मोड़ आता है, जब कल्याणी भागने की कोशिश करती है। हाँ, वो अपनी बच्ची को सीने से चिपकाकर अंधेरे जंगल में भागती है। पीछे डाकुओं की चीत्कार है। भागते भागते जब वो पूरी तरह थक कर एक पेड़ के नीचे गिर जाती है, तभी उसे एक दिव्य स्वर सुनाई देता है, हरे मुरारे मधु कैठा भारे। और एक तेजस्वी ब्रह्मचारी उसकी रक्षा करते हैं। जी, सत्यानंद। वो उसे अपने गुप्त मठ में ले जाते हैं जिसका नाम है आनंद मठ। तो अब कल्याणी सुरक्षित है, पर उसका मन तो अपने पति में ही अटका होगा। उसकी पति भक्ति बहुत मजबूत थी। उसने अन्न जल त्याग दिया, प्रण ले लिया कि जब तक उसे महेंद्र का कोई समाचार नहीं मिलता वो कुछ नहीं खाएगी। और महेंद्र, उसका क्या हुआ? महेंद्र जब वापस लौटता है तो अपने परिवार को ना पाकर उसका विलाप देखा नहीं जाता, और इसी उथल पुथल में उसे अंग्रेज सिपाही पकड़ लेते हैं जो सरकारी खजाना ले जा रहे थे। और यहीं पे कहानी में उन संतानों का प्रवेश होता है। बिल्कुल, सन्यासियों का एक दल जिन्हें संतान कहा जाता है उस खजाने पर हमला करता है और महेंद्र को छुड़ा लेता है। यहीं महेंद्र की मुलाकात भवानंद नाम के एक संतान से होती है। तो ये संतान कौन थे
क्या ये सिर्फ पूजा पाठ करने वाले सन्यासी थे? ऊपर से देखने पर तो वो सन्यासी ही थे, लेकिन असल में वो एक संगठित राष्ट्रवादी सेना थी। भवानंद महेंद्र को संतान धर्म का मतलब समझाते हैं। वो कहते हैं, हमारा कोई परिवार, कोई घर, कोई मोहन नहीं है। उनकी माँ सिर्फ एक है। उनकी जन्मभूमि भारत माता, और उसकी सेवा करना ही उनका एकमात्र धर्म है। ये उस वक्त के लिए एक बहुत ही आप कह सकती हैं क्रांतिकारी विचार था। और यहीं पे पहली बार वो गीत आता है जो इस उपन्यास की, बल्कि हमारे स्वतंत्रता संग्राम की पहचान बन गया, वंदे मातरम। जी, आज हम इसे एक राष्ट्रगीत के तौर पर जानते हैं, पर सोचिए उस उपन्यास में जब ये पहली बार आया होगा, इसका क्या प्रभाव पड़ा होगा। इसने पहली बार देश को एक देवी, एक माँ के रूप में प्रस्तुत किया, जिसकी वंदना की जा रही है, जिसकी भक्ति और रक्षा करना हर संतान का धर्म है। बिल्कुल। सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम, ये शब्द सिर्फ प्रकृति का वर्णन नहीं थे, ये देश के गौरव को जगाने का एक आह्वान था। इसने राष्ट्रवाद को एक आध्यात्मिक रूप दे दिया, जिससे आम लोग तुरंत जुड़ गए। ये सिर्फ एक गीत नहीं था, ये स्वतंत्रता संग्राम का मंत्र बन गया। तो इस गीत और संतान धर्म से प्रभावित होकर महेंद्र भी आनंदमठ पहुंचता है। वहां उसे अपनी पत्नी और बच्ची सुरक्षित मिलती हैं, लेकिन कहानी यह खत्म नहीं होती। नहीं, मठ के प्रमुख सत्यानंद महेंद्र को एक ऐसी जगह ले जाते हैं जो इस उपन्यास का हृदय है। वो उसे मठ के गर्भगृह में ले जाते हैं और वहां उसे भारत माता के 3 रूपों के दर्शन कराते हैं। ये बंकिम चंद्र का एक मास्टर स्ट्रोक था। हाँ, इन 3 रूपों पर विस्तार से बात करते हैं। पहला रूप क्या था? पहला रूप था माँ जो थीं, जगदात्री की एक भव्य ऐश्वर्यमयी प्रतिमा, सोने से बनी हुई। सत्यानंद समझाते हैं कि ये हमारा गौरवशाली अतीत था, जब भारत सोने की चिड़िया था, ज्ञान और समृद्धि का केंद्र था। इस रूप से उन्होंने लोगों के अंदर अपने महान इतिहास का गर्व जगाया। ये तो हुई अतीत की बात। फिर वर्तमान को कैसे दिखाया गया, जो कि बहुत भयावह था? दूसरा रूप था माँ जो हैं। ये काली माँ की एक भयावह प्रतिमा थी। काली माँ मई, अंधकार से घिरी, कंकालों की माला पहने हुए। सत्यानंद कहते हैं, आज देश शमशान बन चुका है, इसलिए माँ शमशान वासिनी है। ये उस वक्त की गुलामी, गरीबी और दुर्दशा पर एक सीधी चोट थी। बिना किसी लाग लपेट के देश की असलियत सामने रखती। जी, अतीत का गौरव और वर्तमान की दुर्दशा। इसके बाद भविष्य, उसकी क्या तस्वीर दिखाई गई? तीसरा और आखिरी रूप था माँ जो होंगी। ये सोने की बनी एक दशभुजा दुर्गा की प्रतिमा थी, भव्य, शक्तिशाली, जिनके चेहरे पर एक दिव्य आभा थी। उनके 10 हाथों में शस्त्र थे और पैरों के नीचे शत्रु कुचला हुआ था। ये भविष्य का सपना था। जी, सत्यानंद कहते हैं कि हम इसी माँ को फिर से स्थापित करने के लिए लड़ रहे हैं। ये एक आजाद, शक्तिशाली और समृद्ध भारत का वो विजन था जो उन्होंने लोगों की आंखों में भर दिया। कमाल है, मतलब ये सिर्फ 3 मूर्तियां नहीं थीं, जी, ये तो राष्ट्रवाद का पूरा दर्शन था। बिल्कुल। अपने अतीत पर गर्व करो, अपनी वर्तमान स्थिति को पहचानो और एक बेहतर भविष्य के लिए लड़ो। बिल्कुल। और इसका महेंद्र पर बहुत गहरा असर होता है। वो फैसला करता है कि वो भी अपने परिवार को छोड़कर देश सेवा के लिए संतान धर्म अपनाएगा। और अब हम कहानी के सबसे मार्मिक और शायद सबसे विवादास्पद हिस्से पर आते हैं, कल्याणी का बलिदान। एक तरफ ये देश प्रेम की पराकाष्ठा लगती है, पर आज के नजरिए से देखें तो ये थोड़ा परेशान भी करता है। ये एक बहुत जटिल हिस्सा है। कहानी के अनुसार मठ से निकलने के बाद कल्याणी को एक सपना आता है। सपने में भगवान उससे कहते हैं कि वो महेंद्र के रास्ते की बाधा है। और अगले ही दिन उसकी बच्ची बीमार पड़ जाती है। हाँ, और वो इसे ईश्वर का संकेत मान लेती है और एक कठोर निर्णय लेती है। वो महेंद्र से कहती है कि जब तक वो जिंदा है, महेंद्र का मन परिवार में ही लगा रहेगा और वो पूरी तरह से खुद को देश सेवा में नहीं झोंक पाएगा। और महेंद्र के रोकने के बावजूद वो जहर की वही डिबिया निकालती है जो उसने घर छोड़ते समय अपने पास रखी थी, और उसे खा लेती है। हरे मुरारे का जाप करते हुए वो अपने पति की गोद में प्राण त्याग देती है। ये एक बहुत ही शक्तिशाली और विचलित करने वाला दृश्य है। क्या यहाँ स्त्री के किरदार को सिर्फ एक त्याग की मूर्ति के रूप में ही देखा गया है? उस दौर के साहित्य के हिसाब से देखें तो हाँ, स्त्री को अक्सर त्याग और बलिदान का प्रतीक ही दिखाया जाता था। कल्याणी का किरदार एक आदर्श पत्नी का है जो अपने पति के महान लक्ष्य के लिए खुद को मिटा देती है। लेकिन इसका एक और गहरा मतलब भी है। क्या? यहाँ कल्याणी का बलिदान
व्यक्तिगत सुख का राष्ट्र के लिए बलिदान है। ये एक संदेश था कि आज़ादी की लड़ाई में अपने परिवार, अपनी खुशियां, यहाँ तक कि अपनी जान की भी आहुति देनी पड़ सकती है। तो इस कहानी और इस गीत ने आजादी की लड़ाई पर असल में क्या असर डाला? इसका असर बहुत गहरा और बहुत दूर तक हुआ। वंदे मातरम सिर्फ एक गीत नहीं रहा, वो क्रांतिकारियों का नारा बन गया। 1905 के बंग भंग आंदोलन में तो यह गीत एकता का प्रतीक बन गया था। अंग्रेजों ने इस पर पाबंदी भी लगा दी थी। जी, और उस पाबंदी ने इसे और भी लोकप्रिय बना दिया। खुदीराम बोस से लेकर भगत सिंह तक न जाने कितने क्रांतिकारी वंदे मातरम गाते हुए फांसी पर चढ़ गए। इस एक उपन्यास ने हजारों युवाओं को प्रेरणा दी कि वो देश के लिए लड़ें। मतलब एक साहित्यिक रचना ने सच में एक राजनीतिक आंदोलन को ऊर्जा दे दी। हाँ, यही साहित्य की ताकत है। आनंद मठ ने लोगों को एक साझा पहचान दी, एक साझा सपना दिया, भारत माता का सपना। इसने राष्ट्रवाद की उस भावना को, जो पहले कुछ पढ़े लिखे लोगों तक ही सीमित थी, जन जन तक पहुंचा दिया। वाकई ये सिर्फ एक कहानी नहीं, एक विचार का जन्म था। एक विचार जिसने इतिहास बदल दिया। बिल्कुल, कल्याणी का बलिदान उस यज्ञ की एक तरह से पहली आहुति थी, जिसके बाद न जाने कितने ही वीरों और वीरांगनाओं ने अपने प्राणों की आहुति दी। यह उपन्यास हमें याद दिलाता है कि आजादी की नींव में अनगिनत ऐसे ही बलिदान छिपे हुए हैं। ये सोचना ही हैरान करता है कि कैसे शब्द और कल्पनाएं इतनी शक्तिशाली हो सकती हैं कि वो एक साम्राज्य को चुनौती दे दें। और शायद यही इसकी सबसे बड़ी विरासत है। इसने स्वतंत्रता संग्राम को एक नैतिक और आध्यात्मिक बल दिया, जिसने उसे सिर्फ एक राजनीतिक लड़ाई से कहीं ज्यादा बड़ा बना दिया। को हम कैसे देख सकते हैं? क्या ये आज भी उतनी ही प्रासंगिक है? ये सवाल हम अपने सुनने वालों के लिए छोड़ते हैं। निश्चित रूप से ये एक सोचने वाला सवाल है। यदि इस कहानी ने आपके दिल को छुआ है, यदि कल्याणी के बलिदान और संतानों के संकल्प ने आप में एक चिंगारी जगाई है, तो अपनी भावनाओं को व्यक्त करें। इस कहानी को दूसरों तक पहुंचाएं, लाइक करें, शेयर करें, अपनी राय कमेंट में लिखें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हम आप तक ऐसी ही कहानियां और उनकी गहराइयां लाते रहें।